अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद ज़हीर इकबाल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड लेक्चर जो है वो पढ़ रहे हैं पार्ट वन का, जिसमें ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी जो है वो हम स्टडी करेंगे। ये ब्रांचेस जो हैं इसलिए इम्पोर्टेंट हैं कि ये शॉर्ट क्वेश्चंस में और एमसीक्यूज में आती हैं और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रांचेस हैं। कल हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उसमें वो ब्रांचेस शामिल थी जिनके मीनिंग्स वगैरह आते हैं, लेकिन ये वो ब्रांचेस हैं जो कि मेनली हमने जिन पे एम्फसाइज करना है, जिनको मेनली स्टडी करना है। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। बेटा लफ्ज से ही हमें पता चल जाता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मीन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है कि अगर हम ऑर्गेनिज्म को, सेल को या ऑर्गेनेलीज को मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके स्टडी करते हैं तो ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। बहुत सिंपल, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, सेल, ऑर्गेनेली एट मॉलिक्यूलर लेवल is called molecular biology. Environmental biology, बेटा द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू द इन्वायरमेंट, कि अगर हम ऑर्गेनिज्म को उसकी इन्वायरमेंट के रिलेशन से स्टडी करते हैं, स्पेशली ह्यूमन बीइंग। जैसे ये आप देख रहे हैं कि ये साइंटिस्ट बैठे हुए हैं और ये वाटर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन का इम्पैक्ट जो है उसको स्टडी कर रहे हैं ऑन द लाइफ। तो ये उसके इन्वायरमेंट को स्टडी कर रहे हैं। तो स्पेशली द इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट। आप देखिए इन्वायरमेंट क्या होती है, द सराउंडिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। उसमें लिविंग भी हैं, उसमें नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं, उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं और उसके अंदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी प्रेजेंट है। उन तमाम का इंटरेक्शन जो है उसको हम कहते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? द ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट सीन विद द नेकेड आई। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। वो माइक्रोस्कोप किसी तरह की भी हो सकती है, जैसे बैक्टीरिया है, जैसे कि वायरसेस हैं, जैसे कि प्रोटोजोन्स हैं, जैसे कि माइक्रोस्कोपिक एल्गी और माइक्रोस्कोपिक फंजाई। तो ये तमाम के तमाम स्टडी ऑफ माइक्रो। फंजाई और एल्गी जो है ये दो मेंबर्स हैं जिनमें बड़े ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट हैं जो नेकेड आई से भी नजर आते हैं। तो हमें यहाँ पे कौन से ऑब्जर्व करने हैं? माइक्रोस्कोपिक, जो सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही नजर आते हैं। तो स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्रेश वाटर बायोलॉजी, तो इसमें क्या है? द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन फ्रेश वाटर बॉडीज। ऐसे तमाम ऑर्गेनिजम्स जो कि रिवर, लेक्स, किनाल्स में रहते हैं, ग्रो करते हैं और प्रेजेंट होते हैं, उनको हम कहते हैं कि ये फ्रेश वाटर बॉडीज हैं। जैसे आप देखें लाहौर के रिवर जो है रावी प्रेजेंट है, फिर दरिया चनाब है, दरिया झेलम है, तो दरिया सिंध है। तो इनकी लाइफ जो है वो फ्रेश वाटर लाइफ है। तो यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स जो रहते हैं उनको हम कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। या लेक्स डिफरेंट काइंड्स की जो हैं, जो कि सैफल मलूक की लेक आप बहुत मशहूर है। अब आप देखेंगे इन तमाम जगहों पे जो वाटर है, जिसको हम फ्रेश वाटर कह रहे हैं, उनके कुछ अपने फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स हैं। फिजिकल केमिकल पैरामीटर से मुराद ये है कि उनके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उस कैरेक्टरिस्टिक की बेस के ऊपर different kind of life is present in the various types of rivers, lakes and freshwater channels। तो लाइफ भी एक जैसी नहीं है क्योंकि उनके पैरामीटर्स, उनकी केमिकल नेचर भी एक जैसी नहीं है। मैरीन बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ लाइफ इन सी एंड ओशन, के लाइफ की स्टडी इन सी एंड ओशंस। तो बेटा इसमें भी आप देखें डिफरेंट जो ओशंस हैं उनकी फिजिकल नेचर और उनकी केमिकल नेचर जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। लिहाजा इस वजह से तमाम जो ओशंस हैं या सी जो हैं उनमें लाइफ भी एक जैसी नहीं है। और आपकी असाइनमेंट ये है कि ओशन और सी में फर्क क्या है और लार्जेस्ट ओशन कौन सा है और सी कौन सा है। तो ये असाइनमेंट है, आपने कमेंट्स में इनके आंसर जो है वो देने हैं। उसके बाद पैरासाइकोलॉजी।
स्टडी ऑफ पैरासाइट के जनरली एक पैरासाइट की जो स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी को या उसके साथ स्ट्रक्चर के साथ जो उसका आपस में तल्लक है, ट्रांसमिशन है, होस्ट और उसके साथ पैरासाइट के साथ तल्लक क्या है, रिलेशनशिप क्या है और उसका लाइफ साइकिल क्या है, ये तमाम हम पैरासाइटोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। तो स्टडी ऑफ पैरासाइट डेफिनेशन है। फिर हम क्या स्टडी करते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ पैरासाइट, मेथड ऑफ ट्रांसमिशन कि वो किस तरीके से ट्रांसफर होता है एक पर्सन से दूसरे में, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, उसकी लाइफ हिस्ट्री क्या है और उसका होस्ट के साथ रिलेशनशिप किस तरह से है कि वो बेनिफिशियल रिलेशनशिप है या वो उसके लिए वो डेंजरस है, डिजीज कॉजिंग है या उसके लिए वो नुकसानदेह है कि नहीं है। ह्यूमन बायोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमन। जब हम स्टडी ऑफ ह्यूमन जो है वो कहते हैं तो फिर दैट इंक्लूड ऑल द ब्रांचेस, उसकी फॉर्म, मॉर्फोलॉजी, उसकी स्ट्रक्चर, फिर उसके फंक्शन, फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, कौन से टिश्यूज हैं, एनाटॉमी क्या है उसकी, और उसके साथ साथ फिर जो एवोल्यूशन है किस तरीके से इवॉल्व हुआ है, जेनेटिक्स क्या है, सेल बायोलॉजी क्या है, इकोलॉजिकल यानी कि एनवायरमेंटल जो इकोलॉजी है वो क्या है। तो तमाम ब्रांचेस जो है दे आर इंक्लूडेड इनटू द ह्यूमन बीइंग, क्योंकि एक ह्यूमन जो है उसमें तमाम की तमाम बायोलॉजी की ब्रांचेस जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। सोशल बायोलॉजी, स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर के ऑर्गेनिज्म जो है उसका बिहेवियर कैसा है मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर, घर में, बाहर घर के, और फिर उसकी कॉमन लाइफ मीन कम्युनिटी लाइफ किस तरह की है कि वो मुआशरे में, उस सोसाइटी में वो किस तरह का रोल प्ले करता है, इसको हम कहते हैं सोशल बायोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ब्रांच, हर दफा बोर्ड्स में डेफिनेशन के तौर पे 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो जरूर आता है कि बायोटेक्नोलॉजी तो यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सिस्टम यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनका इस्तेमाल, जैसे ये आपको बैक्टीरिया नजर आ रहा है, और उनके सिस्टम्स को यूज करना, जैसे इसमें हमने उसका प्लाज्मिड यूज किया, उसमें जीन लिया और फिर उसको इंसर्ट किया इनटू द साइटोप्लाज्म और प्रोसेस कि वो साइटोप्लाज्म में जब जीन इंसर्ट हुआ तो उसने प्रोटीन्स बनाई। ठीक है। इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्री, वो डेफिनेशन क्या है? यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सिस्टम्स आर प्रोसेसेस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्री इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हम बहुत सारे यूजफुल जो है वो काम कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी यूज करके। हम हार्मोन्स बना रहे हैं, प्रोटीन्स बना रहे हैं, ग्रोथ रेगुलेटर्स बना रहे हैं, जीन्स जो है उनकी मल्टीप्लिकेशन की जा रही है, जीन्स की क्लोनिंग की जा रही है, और इसी टेक्निक को बेस बना के हम डिफरेंट डिजीजेस जो हैं उनके अगेंस्ट जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंड जो मेडिसिन कह लें या एंटीबॉडीज कह लें, एंटीबायोटिक्स भी बना रहे हैं, तो वो सारी चीजें जो है वो बना रहे हैं। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको खुश खरम रखे, और आज का लेक्चर जो है वो खत्म हुआ। थैंक यू वेरी मच।